क्वेश्चन नंबर 4, परिशिक्षित प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजा क्या आती है वो 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो देखिए हम लोग घन का जो यहाँ पर घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ है, तो घनाभ का आयतन हम लोग देख लेते हैं। घनाभ का आयतन तो क्या होता है? घनाभ का आयतन तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ये 3 भुजा दिया हो तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 5 गुना 2 गुना 5, ठीक है, कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? तो अभी देखिए ये गुना कर देंगे, गुना करने के बाद अभी देखिए सबसे पहले क्या बनाना है? घन बनाना। तो लिखेंगे घनाभों की आवश्यकता। घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, जैसे इस पर अगर गुना करेंगे लिख देंगे 5 गुना 2 में अगर 1 और 5 दे देंगे और 2 और 2 दे देंगे, 2 और 2 दे देंगे तो घन बन जाएगी, घन बन जाएगी। अतः घनाभों की आवश्यकता तो कितना आवश्यकता है? तो 5 गुना, क्योंकि इतना ही से गुना किए, 5 गुना 2 गुना 2 कितना 5 गुना 10 और 10 गुना 20 आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ ले, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये अटपटा दिया हुआ। घनाभ का आयतन हम लोग देख लेते, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब इसी को घन में मतलब घन बन जाएगी। घन कब बनेगी? जब तीनों पेयर मिला रहेगा। जैसे ये 1 5 दिया हो, 1 5 तो 1 और 5 होगा तब बनेगा, लेकिन 2 1 और एक्स्ट्रा दिया हो तो 2 और 2 मतलब 1 एक्स्ट्रा दिया हो तो 2 अगर और रख देंगे तो 5 गुना 2 इतना से गुना करेंगे तो घन बन जाएगी, सॉरी घनाभ बन जाएगी। और कितना मतलब क्या, तो सॉरी घन बन जाएगा। घनाभ का आयतन दिया हुआ है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई दिया हुआ है। तो घन बनाने के लिए हम लोग मतलब घन तो हम लोग जानते हैं पूर्ण घन कैसे बनता है, 3 3 का जोड़ा मिलता है। तो 5 और 2 दिया हो तो इसका हम लोग पूरा जोड़ा निकालेंगे। निकालने के बाद यहाँ पर घनाभों की आवश्यकता होगी 5 गुना 2, जितना से गुना किए 5 गुना 2 गुना 2 तो 5 के 20, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।